एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और अब समय है हम उसके 8वें अध्याय और 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने यहाँ 5वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा है तो अभी इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो यहां पर एक सूबेदार के विश्वास के विषय में बात की गई है। अभी हमने पहले वचन से लेकर के तीसरे वचन तक पढ़ा कि एक कोढ़ी था जिसने कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ठीक है, तो प्रभु की इच्छा पर उसने उस बात को छोड़ा और प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं। लेकिन यहां पर एक अलग तरीके की प्रार्थना है और यह विश्वास की प्रार्थना है। प्रभु ने यहां पर आपने पढ़ा होगा कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया, और लास्ट में हम पढ़ते हैं सूबेदार से उसने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां प्रभु ने कहा कि एक मेरी इच्छा के द्वारा प्रार्थना होती है और एक विश्वास की प्रार्थना होती है। लेकिन इस बात को भी लोग गलत ले जाते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं तो हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम जीत के रहेंगे विश्वास के द्वारा। तो ये हमें समझना होगा, विश्वास भी प्रभु की इच्छा से ही होता है। ये विश्वास कि ये प्रभु कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा प्रभु से मांग लिया जिसमें परमेश्वर की परीक्षा का बोध हो रहा है। बोध मतलब उसमें से परीक्षा की बू आ रही, तो वो परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है। विश्वास वो होता है कि जैसा होगा मेरे लिए हो चुका है, अर्थात अभी ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में या फिर अनंत जीवन में मुझे इसका फल दिखाई देगा। अर्थात मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और परमेश्वर प्रभु ने उसका जवाब दे दिया है। तो आपने यहां पूरा पढ़ा ही होगा कि यहां सूबेदार कहता है, प्रभु अब यहां पे एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं 7वें वचन में, जब वो उसको बताता है कि मेरे घर में एक सेवक है, वो लकवे के रोग से दुखी है, तो प्रभु कहते हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार का विश्वास देखिए, वो कहता है कि तू केवल मुंह से कह दे, तेरे आने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तू सामर्थी है, बस तू केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तुझे आने की जरूरत नहीं है। और आज लोगों को अपने दरबार में बुलाया जा रहा है कि यीशु यहां बैठा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम अगर विश्वास के द्वारा अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारी विश्वास की ताकत वो है कि प्रभु के सामर्थी नाम में वो कार्य हो सकता है और होता है यदि हम विश्वास रखें। हम क्या करते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उस चर्च में जाएंगे तो ऐसा होगा, उस पास्टर के पास जाएंगे तो ऐसा होगा। वो तो कह रहा तुझे मेरे, वो तो साक्षात वहां प्रभु खड़ा है उसके सामने, कितनी बड़ी बात है उसके लिए। लेकिन वो जानता है कि नहीं, ये तो अगर यहीं इसके पास अधिकार है, अगर ये यहीं से कह देगा तो मेरा जो सेवक है वो यहीं से केवल मुंह से कह देगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यहां पर हम अधीनता के विषय में भी कहते हैं कि देखो मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं तू जा तो वह जाता है, एक दूसरे से कहता हूं तो आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। तो उसका कहने का मतलब यह था कि प्रभु का यहां पर प्रभुत्व है, जो उसके राजा का नेचर है, वो यहां पर वो जानता है कि यही वो राजा है जो हमारा मसीहा है और इसके अधिकार में सब कुछ है। वो केवल आदेश देगा, जैसे उसने कहा जैसे कि मैं आदेश देता हूं वैसे ही तू आदेश दे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। राजा कहीं जाता नहीं है, वो यही समझा रहा है, मैं जो अपने सेवकों से कहता हूं वो हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि वो उस प्रभु ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और वो सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो दोनों प्रार्थनाओं को हम यहां देख रहे हैं। एक प्रभु की इच्छा पर छोड़ी गई प्रार्थना, उसने कहा कि तू चाहे तो, कोढ़ी ने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं। लेकिन यहां उसके विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसे चंगा किया और कहा, उसके सेवक को चंगा किया कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके विश्वास के द्वारा प्रभु ने, तो हमारा विश्वास भी क्या होना चाहिए, ऐसा प्रबल हो कि हम प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा पर बना लें, ये हमारा विश्वास हो। ठीक है, प्रभु ये भी कहते हैं कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और 11वें वचन में प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु ने खुल के कह दिया कि अब केवल इज़राइल और इज़राइल के वंश ही नहीं, वरन मैं समस्त मानव जाति के लिए आया हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं सबके लिए आया हूं, क्योंकि वो समझते नहीं। प्रभु ने कहा कि मैं सबके लिए आया हूं, पूरा पश्चिम से बहुत सारे लोग, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ। इसका क्या मतलब है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब, अर्थात इब्राहिम के वंशजों के साथ, याकूब के वंशजों के साथ और इसहाक के वंशजों के साथ।
परमेश्वर के जो लोग, चुने हुए लोग कहे गए हैं पुराने नियम में, उनके 7 सिंहासनों पर बैठेंगे। ठीक है, स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। 12वें वचन में प्रभु कहते हैं, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। कौन है ये राज्य की संतान? जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो यहूदी, वो इजरायली प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु, अभी एक दृष्टांत अभी हम पढ़ेंगे, उसमें प्रभु कहते हैं कि ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सफल है। अर्थात प्रभु ने ये कह दिया था कि अब समस्त मानव जाति जो मुझ पर विश्वास करेगी वो ही राज्य की संतान है, वो ही उस वंश के प्रतिज्ञा के वारिस होंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो प्रतिज्ञा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने की थी। कितनी बड़ी बात यहां प्रभु ने जो है समझा दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। तब यीशु ने, या 13वें वचन में हमने पढ़ा कि तब यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि यीशु पतरस के घर आया, अपने चेले पतरस के घर आया, तो उसने उसकी सास को बीमार देखा, बुखार में पड़ा हुआ देखा और उसको चंगा किया। अब यहां पर खास तौर पर यहां उसकी सास का जिक्र क्यों आया है? एक ही जगह यहां केवल सास का जिक्र आया है, मरकुस में पढ़ते हैं, लूका में भी पढ़ते हैं। मतलब सास का जिक्र बता रहा हूं, केवल एक ही घटना को दिखाया गया तीनों जगह, लेकिन एक ही बार आया, और कहीं और सास का जिक्र हम नहीं देखते हैं। तो यहां क्यों, क्या हम देखते हैं कि प्रभु ने, हम पूरा पढ़ लेते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आश्चर्यक्रम किए, और ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि वे हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो यहां भी इस वचन को बहुत बार हमारी शारीरिक बीमारियों से लेकर के लोग जोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम इसे आगे और क्लियर करते जाएंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी उसने जो है निकाल दिया, वचन से जो है लोगों को, सब बीमारों को चंगा किया। तो आज भी उसी पैटर्न पे लोग चल रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं। अरे अब मसीह विश्वासियों को इन पर अधिकार दे दिया गया है। पहले उस वक्त जो वो कर रहा था, वो ऐसे लोगों के बीच में कर रहा था जिन्हें जो प्रभु पर विश्वास करने पर थे, लेकिन विश्वासियों को तो दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार दिया गया है। और आज हम देखते हैं कि चर्चेज में विश्वासियों के ऊपर भी दुष्ट आत्माएं राज कर रही हैं। तो उसका मतलब यह है कि वो अभी भी वो जो अपने विश्वास में प्रबल नहीं है, हमें तो अधिकार दे दिया है क्या। खैर, दुष्ट आत्माओं के विषय में भी हम आगे चल के अभी और अच्छे से बात करेंगे। तो बात कर रहा था मैं पतरस की सास के विषय में। पतरस की सास के विषय में यहां क्यों दिया गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे पढ़ते हैं। पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आगे आने वाले समय में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे, और वे लोग उन्हें बहुत सारी बातों से परे रहने के लिए कहेंगे, शादी मत करो और ये मत करो, वो मत करो। और आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों में जो प्रीस्ट होते हैं, पहली बात तो विश्वासियों में कोई प्रीस्ट नहीं है, एक ही है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है। विश्वासियों में सेवक होते हैं, और सेवक भी वो परमेश्वर के नहीं होते, वरन उस मिनिस्ट्री के होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपी है। उस सेवा के सेवक होते हैं ताकि वो प्रभु के राज्य के कार्य को कर सके। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो शादियां नहीं करते हैं। और रोमन कैथोलिक चर्च में ये मान्यता है कि उनके जो पहले पोप हैं वो पतरस हैं। उनके इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि पतरस जो हैं उनके पहले पोप हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जितने भी पोप हुए हैं उन्होंने कभी भी शादी नहीं करी, आजीवन वो कुंवारे रहे। तो ये क्राइटेरिया कहां से लाए? जब पतरस की शादी हुई है तभी तो उसकी वो सास है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में जो घटित होना था पवित्र आत्मा जानता था, और पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया कि ये वाक्य लिखो ताकि आगे आने वाले समय में हम लोगों को समझा सकें कि प्रभु की सेवा करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। परमेश्वर किसी को भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पतरस को जब चुना गया वो शादीशुदा था, यूहन्ना को जब चुना गया वो कुंवारा था, पौलुस को जब चुना गया वो भी कुंवारा था। पौलुस ने कभी शादी नहीं की, कभी विवाह नहीं किया, उसकी मर्जी थी वो। लेकिन कभी भी एक क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं सेवा करने के लिए आत्मा उसे ही चुनेगा जिसकी शादी ना हुई हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से क्लियर होती है। आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले होने का जो मूल्य है वो बताया है। 18वें वचन से लेकर के जब हम 22वें वचन तक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु को जब हम जान लेते हैं तो फिर हम जो मुर्दों वाले काम हैं वो नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो वहां पाप में फंसे हुए व्यक्ति को मरा हुआ, आत्मा में मरा हुआ कहा गया है, मरे हुए लोग कहा गया है।
बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जिंदों की जमीन पर हम जिंदा हैं। कितना मतलब अज्ञानता का ये शब्द है कि हम जिंदों की जमीन पे नहीं है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो प्रभु में जिंदा हैं और एक नया राज्य बन गए हैं। एक प्रभु का राज्य, एक आत्मिक राज्य लेके चल रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया उस दुष्ट के वश में पड़ी है जो आत्मिकता में मर गई है। तो केवल ये सांस लेने को ही जिंदा कहा जाता है। अगर ऐसा हो तो प्रभु ये नहीं कहते कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अर्थात जो प्रभु के पीछे नहीं है वो पाप में मरे हुए हैं, एक मुर्दे के समान है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और नया जीवन पाते हैं। नया जन्म पा करके वो अब आत्मा से नया जन्म लेके परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। लेकिन बाकी सब मुर्दे हैं, क्योंकि सबको मरना है। जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर वो ही जीवित है। तो हम ये कहें कि हम जिंदों की जमीन पे जिंदा पाए गए। अरे भाई कुछ समझ लो, प्रभु ने क्या कहा है। हर एक चीज को किसी भी तरीके से जोड़ देते हैं। तो यदि आप भी इस तरीके की प्रार्थना करते हैं तो ये ना करें, वरन ये करें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में एक और दिन तूने जोड़ा है और हम इस धरती पर शारीरिक रूप से जिंदा हैं। इसलिए है ताकि तूने हमें एक और अवसर दे दिया कि अब हम अपने बीते दिनों में हुई उन बातों को जो तेरे विरोध में थी उनको हम दुरुस्त कर सकें और आज के दिन हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके और तेरी आज्ञा पालनता को अपने जीवन में ला सकें। ये हमारे लिए एक अवसर है कि एक और तूने हमें दिन दिया है अपने आप को जांचने का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु अपने चेले होने का मूल्य, सबसे पहले तो तुम दुनियावी चीजों को छोड़ दो, मुझसे ज्यादा प्रिय इन चीजों को मत जानो। यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक शास्त्री प्रभु के पास आकर कहता है कि हे गुरु, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर झरने की भी जगह नहीं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने साफ कर दिया था कि जो मेरे पीछे आएगा वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उसे एक बड़ी युद्ध की तैयारी करनी है। और ये युद्ध मनुष्यों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारा शत्रु नहीं है। हमारा ये युद्ध स्वयं से है, जो कि जिसको दुष्टता की जो सेनाएं हैं वो भरमाने का प्रयास करती हैं। तो हमें अगर इस संसार से प्रेम है, इस संसार की बातों से प्रेम है, संसार की रीतियों से प्रेम है, तो हम प्रभु के योग्य नहीं है। प्रभु ने साफ कह दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है। देख भाई, लोमड़ियों के भट्ट हैं, वो उसमें रहती हैं, गुफाएं हैं उसमें रहती हैं, आकाश के पक्षी भी अपने घोंसले बना लेते हैं, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। सर रखने की जगह नहीं। मेरे पीछे आएगा तो ये अपने आप को क्या कर, इसके लिए तैयार कर। लेकिन आज हम ये कहते हैं, अरे प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा तो हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। एक पास्टर के घर गया था, सो कॉल्ड पास्टर ही कहूंगा, और वहां पर जो है एक उन्होंने दावत रखी थी और वहां एक और पास्टर आए थे और उन्होंने खाना बनाया भैया रिफाइंड में। तो वो पास्टर जो दूसरे वाले पास्टर हैं वो बोले, अरे पास्टर हो के तुम्हारे घर में रिफाइंड में घर खाना बनता है, हमारे यहाँ तो घी में बनता है। प्रभु को जान करके भी तुम जो है फटीचर बने हुए हो। ये देखिए, ये सोच आज के लोगों की है। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम इस धरती की बातों पर ध्यान मत देना। ठीक है, एक और चेला बोलता है कि पहले मुझे अपने पिता को गाड़ दे। भैया तू गाड़, तू मेरे संग चल, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वो तो अब जो मर गया अब कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं प्रभु कि हमें अपने माँ बाप को या हमें अपने जो कोई मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार ना करें, क्योंकि वो तो एक क्रिया है, केवल एक शरीर को जो है सही जो है गाड़ने की, ताकि उससे बीमारियां ना फैलें। लेकिन वो एक मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, तो यहां मेरे प्यारे भाई बहन हम देखते हैं वो पास्टर ये कहता है, प्रभु ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो गोल्ड है जो अनंत जीवन की महिमा है, वो सम्मति है, वो विश्वास है, जो विश्वास ऐसा जो तपाए हुए सोने से भी बढ़कर है। वो है, लेना मुझसे, मैं तुझे अनंत जीवन की चाबियां दूंगा, स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, तू लेना मुझसे। मैं तुझे वो खजाना दूंगा जो तुझसे कभी कोई छीन नहीं लेगा। लेकिन संसारिक तू बातों उसके लिए अगर मेरे पास आता है तो खुद को जांच ले, तो मेरे योग्य नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से हर एक चीज को हमें समझाया है। यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखते हैं, सुसमाचार में लास्ट में, कि प्रभु ने इतनी बातें सिखाई और समझाई हैं, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाएगा तो इस दुनिया में भी नहीं समाएंगी। तो प्रभु ने 3.5 साल की सेवा में अपने कार्यों से, अपने एक्ट से, अपने बोलने से, अपने चलने से, अपने ठहरने से, अपने सोने से, अपने जागने से, सब बातों से बहुत बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं जो पवित्र आत्मा हमें अब सिखाता है। तो हमें समझना होगा कि यीशु के चेले बनने का मूल्य क्या है, और हमें दुनिया को, अगर हमें अनंत जीवन को स्वीकार करना है तो हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाना होगा। हमें दुनियावी रीति को
अलग करना होगा और हमें सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना होगा। तो यहाँ हमने 22वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम आगे अगली रिकॉर्डिंग में बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।